नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां छठे चरण के चुनाव से पहले ममता बनर्जी को लगा एक बार फिर से बड़ा झटका। 22 अप्रैल को 43 सीटों पर बंगाल में होगा छठे चरण का मतदान। ओपिनियन पोल्स में 4 जिलों की 43 सीटों का रुख अब लगभग साफ होगा, जिसमें 43 में से 30 से ज्यादा सीटों पर दिख रही बीजेपी का कब्जा। जी हां, आपको बता दें, टीएमसी पार्टी को इन 4 जिलों में सीट निकालना पड़ रहा भारी। अब सवाल अभिषेक बनर्जी का खेला बन रहा, ममता बनर्जी की शिकस्त की वजह या फिर खुद ममता बनर्जी ने अपने पैरों में इस चुनाव में कुल्हाड़ी मारी है। क्योंकि अब तक की आपको बता दें 180 सीटों पर 122 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी। तो साफ है, अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण ममता बनर्जी को भारी पड़ा। तुष्टीकरण, सीए और रोजगार का मुद्दे को लेकर अब लगातार लोगों में गुस्सा है। जी हां, तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 8 में से 5 चरणों का मतदान अब हो चुका है। छठे चरण का मतदान 22 अप्रैल को होना है। हालांकि शुरुआती 4 चरणों में चुनावी हिंसा की कई घटनाएं सामने आई और हाल ये रहे कि कूच बिहार हिंसा में 5 लोगों की मौत तक हो गई, जिसमें टीएमसी के गुंडों का नाम सामने आया था, जिसका खामियाजा ये रहा कि तमाम ओपिनियन पोल से लेकर सट्टा बाजार तक ने ममता बनर्जी के हार के संकेत दिए थे। तो वहीं अब आपको बता दें, छठे चरण में भी 4 जिलों का जिन 43 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है, वहां पर लड़ाई वर्चस्व की अब है, क्योंकि इन जिलों की अधिकांश लोकसभा सीटों पर भाजपा का काबिज है। तो अधिकतर वर्तमान विधायक सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के जरूर हैं और ऐसे में अब छठे चरण के दौरान भी हिंसा की आशंका लगाई जा रही है, जिसको लेकर आपको बता दें चुनाव आयोग भी लगातार सतर्क है और ऐसी किसी भी घटना से बचने के लिए लगातार इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच ममता बनर्जी की बौखलाहट को जो बढ़ाने वाले जो आंकड़े एक बार फिर से सामने आ रहे हैं, ये वाकई टीएमसी के लिए चिंताजनक है। और खुद बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयानों से भी उनकी टेंशन साफ झलक रही है। जी हां, आपको बताते चले कि बंगाल में 22 अप्रैल को छठे चरण का चुनाव होने वाला है, जिसमें 4 जिलों की 43 सीटों पर मतदान है। लेकिन चुनाव से पहले ही ओपिनियन पोल्स ने ममता दीदी को डराने वाले आंकड़े दिए, क्योंकि इस चरण में भी ममता बनर्जी के लिए सीटें निकाल पाना बेहद मुश्किल है। आपको बता दें, ओपिनियन पोल्स के आंकड़े ये बताते हैं कि 43 सीटों में से बीजेपी 30 से ज्यादा सीटें निकाल सकती है। तो वहीं ममता बनर्जी के लिए यहाँ पर कॉम्पिटिशन थोड़ा टफ है, क्योंकि यहाँ पर सीक्रेट वोटर जो है यहाँ पर दीदी के साथ बड़ा खेला करता नजर आ रहा है। जिस तरीके से फरहाद हाकिम का भी बयान सामने आया सीआईएसएफ को लेकर, तो ये टीएमसी पार्टी कि एक के बाद एक जो असल चेहरा जो उसका दिखाई पड़ रहा है, इसकी वजह से आपको बताते चले कि छठे चरण के मतदान में भी ममता बनर्जी को करारी हार का सामना करना पड़ सकता है और साफ ओपिनियन पोल बता रहे हैं। और अब अगर हम जनता की ओर से टीएमसी के गुस्से की वजह की बात करें, तो तस्वीर लगभग एकदम साफ है कि कैसे बंगाल में गरीब तबके का मजाक उड़ाया जाता है और खास तौर पर ममता बनर्जी की हार की बड़ी वजह बंगाल में तुष्टीकरण करना है, जिसकी वजह से आज उनका अपना वोटर भी उनका साथ नहीं दे रहा, उनसे नाराज है। और जिस तरीके से दलितों और गरीबों का लगातार मजाक टीएमसी की पार्टी की ओर से उड़ाया जा रहा है, जिस तरीके से बिना कमीशन बंगाल में कोई काम नहीं होता, और ये सब इसी का नतीजा है कि हाल ये है कि इन्हीं वजहों के चलते खुद टीएमसी के नेता भी टीएमसी की पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। और अब जिस तरीके से चरण दर चरण जो विस्फोटक खुलासे भी लगातार टीएमसी पार्टी के नेताओं के हो रहे हैं, फिर चाहे वो अभिषेक बनर्जी से जुड़ा हुआ वो बंगाल में सिंडिकेट कटबनी का ऑडियो हो, फिर चाहे आपको बता दें प्रशांत किशोर का वो बीजेपी को जिताने वाला ऑडियो हो, या फिर खुद ममता बनर्जी जिस तरीके से शवों पर राजनीति करती हुई दिखाई दी थी, ये बड़े कारण है कि जो बार बार रुख को बदलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, टीएमसी के राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर, जिसने बंगाल में ममता की फतह की बात कही थी, वो खुद ये दावा कर चुके हैं कि खुलेआम ये कह चुके हैं कि बीजेपी भारी बहुमत से बंगाल में चुनाव जीत रही है। और वो भी ये स्वीकार करते हैं दरअसल कि बंगाल में अल्पसंख्यक की तुष्टीकरण की राजनीति से हिंदू आहत है और मोदी की जो अनबीटेबल जो पॉपुलैरिटी है, इसकी वजह से टीएमसी को नुकसान भारी उठाना पड़ेगा बंगाल में। तो साफ तौर पर आपको बताते चले कि प्रशांत किशोर
लगातार जो ममता बनर्जी की जीत का दम भर रहे थे और जब वो बंगाल में पहुंचे और जब बंगाल की जनता का रुख उन्होंने जाना तो अब उन्हें ये लगता है कि कम्युनिस्टों की पार्टियों ने जो अब तक तुष्टीकरण किया था इससे लोग नाराज हैं और हाल दरअसल ये हो चुके हैं कि मोदी के नाम पर ही लोग वोट देने को तैयार हो गए हैं। उनके लिए उम्मीदवार जरा भी मायने नहीं रखता। तो साफ तौर पर आपको बताते चले कि ऐसे समय में अब जिस तरीके से बीजेपी बंगाल में एक बार भी सरकार नहीं उसने बनाई है, लेकिन जो हकीकत लगातार सामने आ रही है, जो लहर साफ तौर पर पश्चिम बंगाल में दिखाई पड़ रही है, साफ तौर पर बड़ा इशारा करती है कि अब की बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। हालांकि आपको बताते चले लगातार बौखलाहट में आती हुई ममता बनर्जी ने तमाम हथकंडे इस्तेमाल करने का जरूर प्रयास किया हो, लेकिन उन सब प्रयासों का कोई भी असर किसी भी चरण में नहीं दिखाई दिया। और अब तक जिस तरीके से हमने आपको पिछले 5 चरणों का जो ओपिनियन पोल्स बताया था कि कैसे ममता बनर्जी को उनके अपने ही कारनामों का खामियाजा भुगतना पड़ा है, और एक बार फिर से आपको बताते चले कि अब क्योंकि 22 अप्रैल को छठे चरण का मतदान होने वाला है 4 जिलों में, और इसीलिए अब लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं भी इस पर सामने आ रही हैं। तमाम ओपिनियंस पोल अपनी अलग अलग राय देते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार चरण दर चरण जो ममता बनर्जी की घबराहट बढ़ने वाले आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं, ये बड़ा इशारा करती है कि पश्चिम बंगाल में जो 8 चरणों के चुनाव संपन्न होने के बाद जो 2 मई के बाद जो 2 मई को जो नतीजे आएंगे उसमें बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने बंगाल में जो माहौल अब तक खराब किया हुआ था उससे लोग नाराज हैं। और पिछले 10 साल में जिस तरीके से ममता बनर्जी ने सिर्फ और सिर्फ प्रदेश में तुष्टीकरण की राजनीति की और कैसे लगातार वहां पर घुसपैठियों को संरक्षण दिया गया था और कैसे लगातार वो केंद्र की योजनाओं को प्रदेश में लागू करने से मना करती रही, कैसे जय श्री राम के नारे से उनको आपत्ति लगातार होती रही। दरअसल ये वो खास अहम मुद्दे हैं जो हर चरण में इफेक्टिव कर रहे हैं, और यही बड़ी वजह है कि इस बार जिस तरीके से अब बीजेपी को भारी बहुमत मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये बड़े कारण बताता है कि ममता बनर्जी की हार लगभग पश्चिम बंगाल में तय है। हालांकि आपको बताते चले कि ममता बनर्जी ने चुनावी हथकंडों का इस्तेमाल तमाम तरह से किया, लेकिन अब जब उन्हें लगा कि उनके जो प्रयास हैं वो पूरे निराधार हो चुके हैं, खोखले, क्योंकि उन्हें कोई वोट नहीं कर रहा, तो अब वो लगातार ये बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ रही हैं कि वो पश्चिम बंगाल में कोविड के मद्देनजर रैली नहीं करेंगी। हालांकि 30 मिनट की रैली का उन्होंने समय दिया हुआ है, लेकिन आपको बताते चले कि तमाम सहानुभूति के कार्ड भी अब उनके काम नहीं आ रहे। अब जिस तरीके से 5वें चरण के बाद जो छठे चरण का रुख साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है, ये साफ इशारा कर रहा है कि यहाँ पर बीजेपी का कब्जा बेहद अच्छे तरीके से होने वाला है, क्योंकि आपको बता दें कि कई लोकसभा सीटों पर यहाँ पर बीजेपी काबिज है, जो कि वाकई अपने आप में एक बड़ी जीत की ओर इशारा करता है। लेकिन जिस तरीके से लगातार तमाम गतिविधियां सामने आई थी और जिस तरीके से उनके अपने ही पार्टी के नेता टीएमसी को छोड़कर और कैसे अभिषेक बनर्जी पर आरोप लगाते हुए दिखाई दिए थे कि अब इस पार्टी में अभिषेक बनर्जी का दखल ज्यादा है, प्रशांत किशोर का दखल ज्यादा, इसीलिए अब उन्हें इस पार्टी में रहकर काम करने का मौका नहीं मिल रहा है, जिसको देखते हुए टीएमसी के कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। और अब यही बड़ी वजह है कि अब खुद अपने आप ममता बनर्जी ने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि अब तक जिस तरीके से वो अपने तमाम उन नेताओं को नजरअंदाज कर रही थी, अब वो ही ममता बनर्जी को बड़ी शिकस्त देते हुए दिखाई पड़ रहे, जो कि वाकई ममता बनर्जी के लिए बौखलाहट के लिए एक और बड़ा कारण मिल गया है। लेकिन आपको बताते चले कि अभी 5 चरणों के चुनाव में जिस तरीके से तस्वीर साफ होती दिखाई पड़ी है और जो आंकड़े सामने आए हैं वो वाकई ममता बनर्जी के लिए डराने वाले थे, और इसीलिए ममता बनर्जी की बौखलाहट लगातार उनकी टेंशन उनके बयानों में, उनके चुनावी हथकंडों में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। लेकिन आपको बताते चले कि अब जो छठे चरण में 43 सीटों पर जो मतदान होना है उसमें साफ तौर पर बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। और ऐसे में आपको बताते चले कि हो सकता है कि इस बार भी कोई ना कोई
हथकंडा ममता बनर्जी जरूर इस्तेमाल करेंगी, जिसको देखते हुए चुनाव आयोग भी पूरी तरीके से सतर्क दिखाई पड़ रहा है। हालांकि आपको बता दें, इससे पहले ममता बनर्जी कई बार CISF और CRPF पर तमाम सवाल उठाती आई हैं और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों पर भी कई तमाम झूठे आरोप ममता बनर्जी ने लगाए थे। लेकिन आपको बताते चले, हम पहले से ही आपको जानकारी दे रहे हैं कि अब छठे चरण के मतदान में जरूर ऐसा कोई ना कोई कांड होगा जिसमें ममता बनर्जी अपनी छुटपुट घटनाओं को कर हिंसा फैलाकर बीजेपी पर आरोप लगाने की कोशिश करेंगी, क्योंकि ये वो गढ़ है जहां पर बीजेपी बेहद अच्छी तरीके से काबिज है और ममता बनर्जी को लगातार अब यहां पर डर सता रहा है कि अब यहां पर अगर हाथ से सीटें निकल गई तो वाकई उनके लिए चुनाव में जीत पाना बेहद मुश्किल होगा। जिसकी बड़ी वजह यह है कि लगातार वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग को कोस रही हैं, सिर्फ केंद्रीय एजेंसियों को कोस रही है, जो कि वाकई साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि ये ममता बनर्जी की हार की बौखलाहट ही है, उनकी घबराहट है, उनका डर है। लेकिन आपको साफ तौर पर बताते चले कि पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होने हैं, जिसमें से 5 चरण संपन्न हो चुके हैं और छठे चरण में अब चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर अब लगातार जो ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं वो वाकई ममता बनर्जी के लिए उनकी टेंशन बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि साफ तौर पर यहां पर भी प्रचंड बहुमत लाती हुई बीजेपी एक बार फिर से दिखाई पड़ रही है, जो कि वाकई ममता बनर्जी के लिए कई बड़ी मुश्किलें यहां पर पैदा कर सकती हैं। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।